Hello everyone, welcome back to my channel Pharmacy Archive Togetherness. Today we will discuss about the wet granulation process in a detail. अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में वेट ग्रैनुलेशन प्रोसेस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने ड्राई ग्रैनुलेशन मेथड के बारे में बताया है और टैबलेट डोजेस फॉर्म के बारे में डिटेल से बताया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं लिंक आई बटन में दे दूंगी, आप वहां से जाके पहले उस वीडियो को देख के इसके बाद हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक वेट ग्रैनुलेशन, इसके बारे में हम लोग डिटेल से देखते हैं। बेसिकली हम लोग इसमें वेट ग्रैनुलेशन प्रोसेस में क्या करते हैं कि जो हमारा पाउडर, इसमें हमारा जो पाउडर मेडिकामेंट्स होता है और उसके साथ जो अदर एक्सीपिएंट होते हैं उसको हम लोग मॉइस्चन करके इसमें हम लोग लिक्विड वेहिकल या सोल्यूशन का यूज़ करके हम लोग ग्रैनुलेशन प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, ग्रैनुलेटिंग एजेंट्स का यूज़ करके। तो मेनली हम लोग इसमें अपना मेन जो हमारा ड्रग है, एपीआई है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, एक्सीपिएंट के साथ उसका मिक्सअप करते हैं। इसका बेसिक प्रिंसिपल में आपको वेट ग्रैनुलेशन के डिफरेंट मेथड्स भी हैं, 4 तरीके से मेनली इसको हम लोग करते हैं, लेकिन इसका एक बेसिक प्रिंसिपल है। सबसे पहले हम लोग अपना ड्रग पाउडर मटेरियल को और एक्सीपिएंट को हम लोग ड्राई कंडीशन में उसको अच्छे से मिक्सअप करते हैं। मिक्सअप करने के बाद फिर हम लोग उसमें बाइंडर्स को किसी भी मेथड के थ्रू उसमें स्प्रेड आउट करते हैं। उसके बाद उसकी ग्रोथ होती है, मतलब कि स्मॉलर पार्टिकल लार्जर पार्टिकल में कन्वर्ट होता है। देन फिर लार्जर पार्टिकल्स जो हमारा होता है उसको डिफरेंट सीव्स से, जो हमारी छलनी जिसको आप हिंदी में बोल सकते हैं, उससे उसको पास करवा के जो इवन साइज की होती है, इक्वल साइज के हमारे जो ग्रैन्यूल्स होते हैं वो हम लोग को सेपरेट आउट कर लेते हैं और उसको फर्दर हम लोग टैबलेट पंचिंग के लिए कंप्रेशन मशीन्स में भेज देते हैं। तो ये हमारा बेसिक प्रिंसिपल होता है कि हम ड्रग मटेरियल को वेट करके उसको हम लोग ग्रैनुल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अब हम लोग स्टेप्स देखते हैं। स्टेप इन अ वेट ग्रैनुलेशन प्रोसेस की कौन कौन से स्टेप्स हम लोग के थ्रू वेट ग्रैनुलेशन प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले स्टेप हमारा है, फर्स्ट स्टेप हमारे यहाँ पे है मिक्सिंग ऑफ ड्रग्स एंड एक्सीपिएंट। ड्रग जो हमारे एक्टिव फार्मास्यूटिकल मेडिकामेंट्स है उसको और डिफरेंट जो एक्सीपिएंट्स होते हैं उसका हम लोग मिक्सअप करते हैं। मिक्सअप करने के बाद फिर हम लोग उसमें बाइंडर सोल्यूशन, सेकेंड स्टेप में बाइंडर सोल्यूशन का एडिशन करते हैं विद द पाउडर मिक्सचर टू फॉर्म एंड वेट मास। ठीक है, तो जो भी हमारा पाउडर मटीरियल होगा, ठीक है, ड्रग पाउडर और एक्सीपिएंट, उसमें जब हम लोग बाइंडर सोल्यूशन का डाल देंगे, बाइंडर लिक्विड, तो हमारा पाउडर जो होगा वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, कोर्स स्क्रीनिंग करते हैं वेट मास की। मतलब कि जो हमें लिक्विड जो स्लग हमको मिलता है कि लिक्विड फॉर्म में जो हमारा पाउडर कन्वर्ट होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, कोर्स स्क्रीनिंग कर देते हैं सुटेबल सीव्स का यूज करके। उसके बाद जो छल के नीचे आता है उसको हम लोग क्या करते हैं, ड्राई कर देते हैं। ड्राई करने के बाद उसकी दोबारा से स्क्रीनिंग करते हैं। जो इक्वल साइज के हमारे ग्रैनुल्स होते हैं वो हमको फॉर्म होते हैं, उसको फर्दर हम लोग भेज देते हैं। बेसिकली इसमें मैं आपको बता दूं कि वेट ग्रैनुलेशन मेथड में क्या है कि हम ड्रग पाउडर का और एक्सीपिएंट का मिक्सअप करते हैं, उसमें बाइंडर सोल्यूशन का स्प्रेड आउट करते हैं, फिर उसको हम लोग डिफरेंट कोर्स साइज के जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं उसका वेट स्क्रीनिंग कर लेते हैं। उसमें 2 बार स्क्रीनिंग करते हैं। ठीक है, तो पहला सीव का यूज़ करके हम लोग वेट स्क्रीनिंग करते हैं। उसके बाद उसको ग्रैन्यूल्स को ड्राई होने के लिए छोड़ देते हैं। ड्राई होने के बाद फिर उसके बाद ड्राई स्क्रीनिंग करते हैं जिसमें कि हमारे इक्वल साइज के ग्रैन्यूल्स स्प्रेड आउट या सेपरेट हो जाते हैं और उसको हम लोग फर्दर वेट ग्रैनुलेशन मेथड कंप्लीट हो जाता है हमारा और हम उसको पंचिंग के लिए भेज देते हैं। आप डायग्राम में इजीली देख सकते हैं कि हमारा पेंडुलर मास होता है या फिर फेनिकुलर मास होता है, उन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, ड्राई करके कंडीशन में भेजते हैं तो वो हमारा इक्वल एक हमारा ग्लोबुल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ये हमारा ड्रग पाउडर है। आफ्टर द ग्रैनुलेशन मेथड इट लुक लाइक अ स्मॉल स्फीयर। ठीक है, ये हमें गोला दिखता है और इसकी फ्लो प्रॉपर्टी या सेग्रीगेशन प्रॉपर्टी को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग ग्रैनुलेशन मेथड का यूज करते हैं। अब हम इसमें 2 तरीके का बाइंडर एजेंट यूज कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि व्हीकल जिसके थ्रू हम इसको करेंगे, जो हमारा लिक्विड मीडिया होगा वो हो सकता है कि हमारा ग्रैनुलेटिंग लिक्विड हो या हो सकता है हमारा बाइंडर लिक्विड हो।
सबसे पहले हम लोग ग्रैनुलेटिंग लिक्विड के बारे में देखेंगे। तो इसमें हमारा वोलेटाइल आता है, ठीक है। वोलेटाइल हमारे जो लिक्विड्स होते हैं वो होते हैं जो कि नॉन टॉक्सिक होने चाहिए, ठीक है। वोलेटाइल नेचर तो होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए उसका इफेक्ट अलग से शो हो रहा है मेडिसिन में, लेकिन वो वोलेटाइल होना चाहिए, इवोपरेट हो जाना चाहिए आफ्टर ड्राइंग, और नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, उसमें कोई टॉक्सिक इफेक्ट नहीं शो होना चाहिए। इसका एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो हमारा वाटर होता है, एथेनॉल होता है और आइसोप्रोपेनॉल होता है, ठीक है। मेनली अल्कोहलिक या फिर हमारा वाटर बेस जो हमारे व्हीकल्स होते हैं, लिक्विड मीडिया होते हैं, उनका यूज़ करते हैं हम लोग ग्रैनुलेटिंग लिक्विड को बनाने में। बाइंडर एजेंट अगर आप देखेंगे तो हमारा नेचुरल पॉलीमर्स आते हैं इसमें और सिंथेटिक बाइंडर्स आते हैं। नेचुरल पॉलीमर्स वो होते हैं जो मतलब बेसिकली हम लोग उनको खुद से नहीं बनाते हैं, वो नेचुरली फॉर्म्ड होते हैं हमारे एनवायरनमेंट में, और सिंथेटिक बाइंडर जिसको हम लोग खुद से बनाते हैं। नेचुरल पॉलीमर्स के एग्जांपल अगर आप देखेंगे, हमारे इसमें स्टार्च आता है और हमारा प्री जिलेटिनाइज्ड स्टार्च आते हैं। सिंथेटिक बाइंडर में अगर आप देखेंगे तो इसमें हमारा पीवीपी आता है, दैट इज पॉलीविनाइल प्रोविलिडोन, ठीक है। एमसी आता है इसमें, MC20 MC60 ऐसे आते हैं हमारे। HPMC आते हैं, मतलब कि पॉली हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज, ये सारे बाइंडर्स। इन सारे हम लोग ग्रैनुलेटिंग एजेंट या बाइंडर एजेंट का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्रैनुल्स का फॉर्मेशन करते हैं, वेट ग्रैनुलेशन प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं बाय स्प्रेइंग, वेटिंग, ड्राइंग एंड लेयरिंग मेथड्स। इसका हम लोग यूज करते हैं बेसिकली, ठीक है। अब आई होप आपको इजीली समझ में आ रहा होगा। अगर इसके मेथड्स में जाएंगे तो बेसिकली जो मैंने अभी आपको बताया था वो बेसिक प्रिंसिपल होता है इस मेथड को अचीव करने का। इसके मेन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 4 इंपॉर्टेंट मेथड है: सिंगल पॉट ग्रैनुलेशन, हाई सीयर मिक्सचर ग्रैनुलेशन, फ्लूइड ब्रिज ग्रैनुलेटर्स और हमारा एक्सट्रैक्शन या फिर स्फेरोनाइजेशन। ये बेसिकली 4 मेथड्स होते हैं। इसमें से सबसे ज़्यादा हमारा सेकंड नंबर पे हाई सीयर मिक्सचर ग्रैनुलेटर और थर्ड नंबर पे हमारा फ्लूइड ब्लेड ग्रैनुलेटर है। ये ग्रैनुलेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, इसमें काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, तो इसको आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा। तो सबसे पहले हम लोग सिंगल पॉट ग्रैनुलेशन के बारे में देखते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, हम लोग नॉर्मल हाई सीयर प्रोसेस का ही यूज़ करते हैं, और इसमें क्या होता है कि हमारा जो ड्राइंग का प्रोसेस है ये हमारा सेम इक्विपमेंट में, मतलब कि हमारे सिंगल मशीन का प्रोसेस होता है। सिंगल पॉट ग्रैनुलेटर, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसा हमारा ग्रैनुलेशन का प्रोसेस जो कि एक ही पॉट से हमारा कंप्लीट होता है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल जो हमारी हाई सीयर प्रोसेसर्स होती हैं उनका यूज़ करते हैं, और इसमें हमारा सेम इक्विपमेंट में या सेम मशीन में आप कह सकते हैं हमारा ग्रैनुलेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। आप डायग्राम में भी इजीली देख सकते हैं, ये हमारा सिंगल पॉट ग्रैनुलेटर मशीन है जो कि इसको इजीली आप हैंडल कर सकते हैं, और इसमें हमारा ड्राइंग का प्रोसेस सेम पॉट में हो जाता है। अब हम सेकंड जो हमारा मेथड है दैट इज हाई शेयर मिक्सचर ग्रैनुलेटर। अब हम इसका स्टेप देखते हैं। तो बेसिकली हम लोग इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, ड्राई पाउडर मिक्सिंग, ठीक है। इसमें सबसे पहले ड्रग और एक्सीपिएंट हमारा उसका मिक्सअप करते हैं, अप्रॉक्स 2 to 5 मिनट के लिए करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, लिक्विड बाइंडर का या एडिशन करते हैं। इसका मतलब देखिए इसमें टाइम भी एक्यूरेट दिया हुआ है कि आपको इतने टाइम तक करना ही है इस प्रोसेस को। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ड्रग पाउडर को ले लेंगे और उसमें एडिशन कर देंगे हम लोग के जितने भी सारे एक्सीपिएंट्स होते हैं। एक्सीपिएंट को हम लोग अप्रॉक्स 2 to 5 मिनट के लिए एडिशन करेंगे। उसके बाद हम लोग लिक्विड बाइंडर डालेंगे, उसके एडिशन करेंगे, अप्रॉक्स 1 to 2 मिनट्स के लिए करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, जो हमारा वेट मास होगा, वेट मास का जो फॉर्मेशन होगा उसकी हम लोग क्या करेंगे, वेट सीविंग करेंगे, मतलब वेट स्क्रीनिंग करेंगे, उसको ड्राई करेंगे। फिर उसके बाद ड्राई सीविंग या ड्राई स्क्रीनिंग करेंगे तो हमें अब अपना वेट ग्रैनुल्स फॉर्म हो जाएगा। तो ठीक है, तो इसमें बेसिकली हमारे रैपिड मिक्सचर जो ग्रैनुलेटर्स होते हैं, ठीक है, इसमें हमारी 3 ब्लेड्स होती हैं, मिक्सिंग शाफ्ट जिसको बोलते हैं, मिक्सिंग बॉल होता है हमारा, चॉपर होता है, तो ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं, ठीक है। अब इसमें हम लोग एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखेंगे कि इसमें क्या फ़ायदे हैं और हमें क्या नुकसान है। तो फर्स्ट हमारा है शॉर्ट प्रोसेसिंग टाइम, ठीक है। हमारे इस टैबलेट का ये है एडवांटेज है कि इसका प्रोसेसिंग टाइम हमारा कम हो जाता है। लेसर अमाउंट ऑफ लिक्विड बाइंडर रिक्वायर्ड टू एज कम्पेयर टू FBD दैट इज फ्लूइड ब्लेड ग्रैनुलेटर। तो फ्लूइड ब्लेड ग्रैनुलेटर के कंपैरिजन में हमारा बाइंडर जो होते हैं, बाइंडर सोल्यूशन का, उसका हमें ज़रूरत इसमें कम पड़ता है हमारा हाई शेयर में। और उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट है हाईली कोहेसिव मटेरियल जो हमारे होते हैं उसको भी आप इजीली इसमें ग्रैनुलेट कर सकते हैं। अब इसके डिसएडवांटेज देखेंगे तो इस पे क्या होता है,
इसमें हमारा डिसएडवांटेज ये है कि अगर आपने मशीन का जो हमारा सेटिंग होता है, अगर उसका टेम्परेचर अगर आप ज़्यादा सेट कर देंगे या फिर बाई मिस्टेक टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, इंक्रीज टेम्परेचर कॉजेज द केमिकल डिग्रेडेशन या थर्मोलाबाइल मटेरियल, ठीक है। अगर हमारा टेम्परेचर सेंसिटिव मटेरियल हुआ, ड्रग हुआ, तो क्या होगा, ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से, मशीन के टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, उसका केमिकल डिग्रेडेशन हो जाएगा, उसका जो केमिकल कॉम्पोजिशन है हमारा ड्रग मटेरियल का, एपीआई का, वो चेंज हो जाएगा। या हो सकता है कि हमारा ओवर वेटिंग होने की वजह से जो भी हम लोगों ने बाइंडर सोल्यूशन का एप्लीकेशन किया है ड्रग पाउडर और एक्सिपिएंट्स में, अगर उसका अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा तो उसमें हमारे पाउडर में लम्फ का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली ये हमारे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस हैं। ओवरऑल हमारा एडवांटेजेस ज़्यादा है एज कंपैरिजन टू डिसएडवांटेज, लेकिन जब हमारी मशीन्स पुरानी हो जाती है तो कुछ इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती है, ठीक है। फ्लूइड बेड ग्रैनुलेटर, इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। So fluidization is the operation by which the fine solids are transferred into the fluid-like state through the contact with the gas. मतलब कि इसकी हमारा फ्लूइडाइजेशन जो होता है, ये एक तरीके का हमारा ऑपरेशन है, जो कि हमारे स्मॉलर या फाइन सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, उनका हम लोग क्या करते हैं, गैस के कांटेक्ट में आने से आप कह सकते हैं हम लोग उसको इतना तेज उसको उसमें फ्लो प्रॉपर्टी को जेनरेट करते हैं। बस ये आप समझ लीजिए कि हमारा सॉलिड पार्टिकल का फिलअप होता है और उसमें हम लोग हाई स्पीड से हम लोग गैस का पास आउट करते हैं, तो वो हमारा फ्लो होने लगता है, ठीक है। और अभी मैं डायग्राम से दिखाऊंगी तो काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। ग्रैनुलेटिंग एंड ड्राइंग कैन बी कंप्लीट इन वन स्टेप इनसाइड द मशीन, ठीक है। तो हमारा इसमें ग्रैनुलेशन का प्रोसेस जो होता है और ड्राइंग का प्रोसेस जो होता है, दोनों एक ही मशीन में कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली हम इसमें सॉलिड पार्टिकल्स को गैस के कांटेक्ट में आने से एज अ फ्लूइड की तरह वो बिहेव करता है। अब देखिए इसमें इजीली आप देख पा रहे होंगे, जो हमारा रेड कलर का पाउडर ड्रग मटेरियल है, वो नीचे से परफोरेटेड प्लेट होने की वजह से क्या है, रेड कलर के जो मार्क से आप देख रहे हैं, यहाँ से हाई स्पीड हमारा गैस की कांटेक्ट में आने से, आप ये सोचिए, इमेजिन करिए कि मेरी परफोरेटेड प्लेट से उसमें छेद बने हुए हैं और नीचे से काफ़ी फोर्सली गैस को छोड़ा जा रहा है, ठीक है। हमारा गैस के कांटेक्ट में आने से, आप कह सकते हैं एयर, हाई स्पीड एयर के कांटेक्ट में आने से हमारे ग्रैन्यूल्स जो होते हैं क्या करते हैं, ऐसा उसमें फ्लूइड प्रॉपर्टी, मतलब कि वो फ्लोट करने लगते हैं, उड़ने लगते हैं ऐसे आसमान से ऊपर की तरफ, और उसमें फ्लूइड लाइक प्रॉपर्टी जनरेट हो जाती है। अब विद द हेल्प ऑफ स्प्रे मशीन से, स्प्रेयर जो हमारा होता है उसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, ऊपर से हम लोग स्प्रे, अपना जो लिक्विड बाइंडर है उसका स्प्रे करते रहते हैं। तो होता क्या है कि हमारा जब पार्टिकल ऊपर हमारा उड़ता है, हवा में आता है, और ऊपर से हमारा बाइंडर होता है, तो वो 2-3 पार्टिकल को इकट्ठा अधेर करके हमारा ग्रैनुल का फॉर्मेशन कर देता है। तो ये हमारा देखिए चैम्बर होता है जिसमें हमारा मटेरियल पाउडर फिलअप होता है, इसमें हमारा एयर आउटलेट पॉइंट भी होता है, एग्जॉस्ट फिल्टर्स भी लगे होते हैं, ठीक है। और इसमें हमारा स्प्रेयर होता है, इस स्प्रे की वजह से हमारे ग्रैनुल्स क्या होते हैं का उसका फॉर्मेशन होता है। नीचे हमारा परफोरेटेड प्लेट होता है, जहाँ से हाई स्पीड एयर को हम लोग पास आउट करते हैं, उस एयर की वजह से हमारा जो सॉलिड मटेरियल है फ्लूइड की तरह बिहेव करता है। अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में देखते हैं। तो बेसिकली हमारा क्या करता है, रिड्यूस डस्ट फॉर्मेशन ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग। एडवांटेज ये है कि क्योंकि ये वन पॉटेड है और एक ही हमारा, क्योंकि ये क्लोज्ड बेड में हमारा होता है, क्लोज ब्रेड ग्रैनुलेटर मशीन्स में होता है, तो इसकी वजह से इसमें डस्ट प्रॉपर्टी नहीं होती है। इट रिड्यूसेस द प्रोडक्ट लॉस। अब देखिए कोई चीज़ बंद डिब्बे में हो रही है तो उसमें कहाँ से प्रोडक्ट का लॉस होगा, तो सेम हमारा इसमें भी होता है। इट इम्प्रूव द वर्कर सेफ्टी। आइदर सही बात है कि अगर जब धूल उड़ेगा नहीं, ड्रग मटेरियल उड़ेगा नहीं, तो वर्कर की सेफ्टी इसमें काफ़ी ज़्यादा है। डिसएडवांटेज अगर आप देखेंगे तो हमारे इसमें क्या होता है कि इसकी क्लीनिंग करने में काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि ये क्लोज कंटेनर की तरह बिहेव करता है, तो और काफ़ी लंबा भी होता है, साइज भी वैरी करता है, तो उसकी क्लीनिंग करने में लेबर्स को ये फिर काफ़ी इंटेंसिव होता है और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। डिफ़िकल्टी इन, अगर दूसरा डिसएडवांटेज देखेंगे तो इसमें डिफ़िकल्टी इन एज्योरिंग द रिप्रोड्यूसिबिलिटी, ठीक है। इसमें अगर आप जितना एक बार में पाउडर का फिलअप कर देंगे, उतना जब हमारा ग्रैनुलेट
बन जाएगा तो आप उसके बाद ही दोबारा पाउडर का फिलअप कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये हमारा एक तरीके से डिसएडवांटेज ही है। अब हम लोग ग्रैनुलेशन मेथड की लास्ट हमारा पार्ट जो है दैट इज एक्सट्रैक्शन स्फेराइजेशन मेथड, इसके बारे में हम लोग डिटेल से देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला हमारा स्टेप जो होता है, हम लोग क्या करते हैं, ड्राई मिक्सिंग करते हैं मटेरियल का अचीव बाय द होमोजीनियस डिस्पर्शन। होमोजीनियस डिस्पर्शन मेथड के थ्रू हम लोग अपने ड्राई जो मिक्सर है, हमारा जो ड्रग है एक्सिपिएंट्स है, उसका मिक्सअप करते हैं। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, वेट ग्रैनुलेशन ऑफ द रिजल्टेंट मिक्सचर टू फॉर्म द वेट मास। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसमें बाइंडर्स का एडिशन करते हैं, उसके बाद हम लोग वेट मास का फॉर्मेशन करते हैं। उसके थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ वेट मास टू फॉर्म अ रॉड शेप्ड पार्टिकल। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसका एक्सट्रैक्शन कर देते हैं और वेट मास को हमारा जो होता है उसको रॉड शेप पार्टिकल में कन्वर्ट कर लेते हैं। रॉड शेप पार्टिकल में कन्वर्ट करने के बाद हम लोग उसको क्या करते हैं, राउंड ऑफ करते हैं। ठीक है, राउंड ऑफ करने का मतलब जो हमारा स्फेराइजेशन होता है, स्फेराइजर होता है, उसमें हम उसको डाल देते हैं राउंड, हमारे जो रॉड शेप पार्टिकल होते हैं। उसके बाद हम लोग फिफ्थ स्टेप में उसको ड्राइंग प्रोसेस के लिए करते हैं। तो बेसिकली आप ये समझिए इसमें कि हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं कि हमारा ड्रग पार्टिकल ले रहे हैं, एक्सिपिएंट्स ले रहे हैं और उसमें बाइंडर्स की हेल्प से हमारा पहले हमारा वेट मास का फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद हमारा फिर स्फीयर का शेप का रॉड शेप का हमारा वो एक्सट्रैक्शन कर देते हैं, उसको एक्स्ट्रा बढ़ा देते हैं, फिर उसके बाद राउंडिंग ऑफ कर देते हैं सेम पार्टिकल साइज के अकॉर्डिंग, फिर उसके बाद ड्राइंग प्रोसेस में भेज देते हैं। अगर आप इसमें इस डायग्राम में देखेंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मेरा इस पार्टिकल है रॉड शेप का। उसके बाद फिर हम उसको क्या करते हैं, इस फर्नाइजेशन का यूज करके उसको स्मॉलर पार्टिकल में कन्वर्ट कर देते हैं। दैट्स आफ्टर उसको हम लोग पेलेट्स के फॉर्म में, छोटे ग्रैनुलेट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।